बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। इस बार पोस्टरबाजी के जरिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और एक नए अंदाज में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर दिया। लेकिन इस पोस्टर के आते ही विवादों का नया पिटारा खुल गया, जिसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तुलना बताई गई। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तुलना राम और कृष्ण से की गई, तो प्रधानमंत्री मोदी की रावण और कंस से। इसके बाद अनोखे अंदाज में दिखाया गया कि हिंदी वर्णमाला के र अक्षर से बने राम ने र अक्षर से बने रावण का वध किया, तो क अक्षर से बने कृष्ण ने कंस का वध किया। इसी अंदाज में न अक्षर से बने नीतीश वाले नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न अक्षर से शुरू होने वाला नामधारी नरेंद्र मोदी को मारेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ठीक बाहर। देखिए, यहाँ एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में रामायण के पात्रों को दिखाया गया है। राम जो है वो रावण का वध करते दिखाई दे रहे हैं, विजयी भव लिखा है। कृष्ण ने कंस का वध किया, विजयी भव लिखा हुआ है। अब नीतीश कुमार रोकेंगे नरेंद्र मोदी को, ऐसी तस्वीर लगी है। इस पोस्टर को आरजेडी के नेता और महासचिव पूनम राय ने लगवाया और इसे राबड़ी देवी के घर के बाहर भी लगाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर में नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम का भी जिक्र है। ऐसी तस्वीर लगी है जिसमें नीतीश कुमार के साथ केसीआर, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग होंगे। राहुल गांधी की भी तस्वीर लगी। अब इस तस्वीर की टाइमिंग पर भी जरा गौर कीजिए। जब महागठबंधन की दोनों पार्टियां आरजेडी और जेडीयू बड़े समाजवादी नेता शरद यादव के निधन से खुद को दुखी बता रही थी और शरद यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था, तब इस तरह की सियासत शुरू हो गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन के एक दिन बाद ही उन पर आक्रामक तरीके से सियासी हमला करने वाले नीतीश के गठबंधन ने महीने भर के भीतर ही फिर ऐसा हमला किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश के द्वारा मारे जाने का जिक्र है। जाहिर है, इस पोस्टर के जरिए जहां नीतीश कुमार को देवता के रूप में पेश किया गया, वहीं पीएम मोदी की तुलना राक्षसों से की गई। ऐसी तुलना पर बीजेपी को मिर्ची लगनी ही थी। ये ज्ञानी लोग हैं, लेकिन इनकी वृत्ति और प्रवृत्ति सब असुर प्रवृत्ति के भाव से मिलता है। बीजेपी ने 2 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की याद दिलाई और कहा कि जो गठबंधन राम का आदर नहीं कर सकता, रामचरितमानस का सम्मान नहीं कर सकता, उस गठबंधन का अपने नेता की तुलना राम से करना हास्यास्पद है। जो रामायण में विश्वास न करे, भगवान राम को आदर्श नहीं माने, बार बार अपने सांस्कृतिक विरासत का अपमान करे और ऐसे व्यक्ति अपने को राम कहे, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा। बीजेपी ने पीएम मोदी पर ऐसे सियासी तंज और इस तरह की तुलना पर आपत्ति जताई और लगे हाथ कुछ संदेश भी दिए, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति में हो रही है। बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द महागठबंधन के कई नेता अपने अपने दल छोड़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं। राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर ऐसे कई नेताओं की चर्चा बिहार की राजनीति में कई दिनों से है। यही वजह है कि बीजेपी ने महागठबंधन की तुलना लंका और उसे छोड़ने वालों को अभी से हनुमान बताना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाकर सोने की लंका बनाने के फेर में लगे हैं। उस लंका को भगवान राम का जो भक्त है हनुमान जला देगा और भगवान राम उस लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। जाहिर है, सबके अपने अपने राम हैं, लेकिन बीजेपी ने संदेश के उन शब्दों पर भी ऐतराज जताया है जो इस पोस्टर में दिखे। संदेश में लिखा दिखा, जब किसी खास अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और दंभी, अहंकारी, तानाशाह होकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे जनमानस में हाहाकार और त्राहिमाम मच जाता है, तब उसको उसी अक्षर या राशि से शुरू होने वाले व्यक्ति से हराया या पराजित किया जा सकता है। पोस्टर के इसी अंदाज के बाद बीजेपी को विरोधी खेमे से हनुमान के साथ ही विभीषण की भी तलाश है और इसके लिए उसकी नजर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर टिक गई, जिनके बेटे सुधाकर सिंह बीते कुछ दिनों से नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। जगता बाबू बुजुर्ग आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, वो भी बहुत प्रताड़ित आरजेडी में हुए हैं, उनका बहुत अपमान किया गया है। उस लंका को जलाने में हनुमान की मदद विभीषण के रूप में वो जरूर करेंगे। रामचरितमानस को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और इस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार में फूट पड़ती नजर आ रही है। आरजेडी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा।
और कहा कि चंद्रशेखर के बयान से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। उनके मुताबिक बीजेपी की पिच पर खेलेंगे तो महागठबंधन को नुकसान होगा। इस विषय पर चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होना है। इस तरह का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा होता है। अब हम लोग या महागठबंधन का कोई व्यक्ति ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने लगे तो इसका सीधा मतलब समझिए कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि आरजेडी केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा बयान दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल को लाभ चाहिए केंद्र सरकार से कुछ, तो इस लाभ के लिए बीजेपी को मदद पहुंचाओ। तो यह जो लोगों के मन की आशंका है, इस आशंका को और बल मिलेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने पटना में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने वाले चंद्रशेखर को अज्ञानी बताया। हमको भाई उतना ज्ञान नहीं है। राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अम्बेडकर था तो ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। अब जिनको ज्ञान है वो जाने। आपको बता दें कि आरजेडी नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को नारी और दलित विरोधी बताया था। लेकिन फूट सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं, खुद आरजेडी में भी नजर आ रही है। रामचरितमानस पर चंद्रशेखर के बयान को लेकर पटना में आरजेडी के दफ्तर में दो वरिष्ठ नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई और यह सब हुआ दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव कैमरे के सामने। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी में बहस होने लगी। जगदानंद सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर चंद्रशेखर का समर्थन किया। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग, लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। इसके बाद बारी थी शिवानंद तिवारी की। उन्होंने साफ कहा कि वो चंद्रशेखर के बयान के साथ नहीं है और पार्टी को इस पर मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ नहीं, और हमको नहीं लगता है कि मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि महागठबंधन के साथ तनाव को लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा कि सब ठीक है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चंद्रशेखर के साथ नहीं खड़ी है और ये बयान उनकी निजी राय है। राजद और जदयू के बीच में दूरी उरी की कोई बात नहीं है। ये जो रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ है, वो विवाद जो है वो ठीक नहीं है। एक तो चंद्रशेखर जी ने जो कुछ कहा उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहीं बीजेपी ने आरजेडी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस का पाठ कर आरजेडी नेताओं का शुद्धिकरण किया तो बिहार के कई जगहों पर सड़क पर प्रदर्शन भी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के दफ्तर के सामने मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामायण पाठ करके आरजेडी नेताओं का शुद्धिकरण किया। बीजेपी ने कहा कि रामचरितमानस का पाठ कर आरजेडी नेताओं का दिमागी शुद्धिकरण करना चाहते हैं कि जो राजद के द्वारा समाज में आसुरी प्रवृत्ति का स्थापना किया जा रहा है, समाज को विद्वेष फैलाया जा रहा है, जात पात में बांटा जा रहा है। वहीं फारबिसगंज में श्री राम सेना फाउंडेशन ने चंद्रशेखर का पुतला दहन का विरोध किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर के बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी बयान के साथ खड़ी है। देश की करोड़ों जनता की भावना से जुड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय जनता दल छाती ठोक कर डॉक्टर चंद्रशेखर के पीछे खड़ी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं कि जो भी कुछ कहा उन्होंने वो सही कहा, उनके साथ खड़े हैं। तो जो राम को गाली देगा, जो राम का अपमान करेगा, वो न तो हिंदू हो सकता है न भारतीय हो सकता है।